हाय, मेरे चैनल निट आर्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको अंगूठे वाली सॉक्स बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने एक पैर का ये डिज़ाइन बना रखा है। तो देखिए, बहुत सुंदर है ये डिज़ाइन जो मैंने बनाया है और बहुत आसान है। कोई भी बिगनर्स भी इसको आराम से बना सकते हैं। तो चलिए देखिए कैसे बनेगा ये। इसके लिए मैंने 47 फंदे डाल रखे हैं। मेरी ऊन जो है थोड़ी मोटी है, थोड़ी क्या काफ़ी मोटी है ये देखिए। तो इसके लिए मैंने फिर इसलिए कम फंदे डाल रखे हैं। अगर आपकी आपने वूल अगर मोटी लेनी है फिर तो फंदे ठीक है। अगर आपकी वूल बारीक है तो आपको 50 फंदे 51 55 ऐसे आपको डालने पड़ेंगे। और मैं ये बना रही हूँ 6 नंबर 7 नंबर जिनका पैर है उनको ये आ जाएगा। तो 47 फंदे डाल रखे हैं और मैंने ये 2 सिलाइयाँ, एक उल्टी एक सीधी मैंने डाल रखी है। अब देखिए इसके लिए अब हमने पहले ये वाला डिज़ाइन बनाना है ऊपर। तो मैं ये आपको बनाना सिखा देती हूँ। अब क्या करना है, यहाँ पे हमने ये दूसरा रंग लगाना है ऊन, और ये हमने राइट साइड से उल्टा बुनना है ऐसे। इसको छोड़ देना है, इस वाले धागे को दूसरा लगाया हमने। और अब इस वाले धागे से हमने राइट साइड से उल्टा उल्टा बुनना है। अब इसको भी छोड़ देंगे और इस वाले धागे से बुनेंगे बुनेंगे वाइट से। और अब इसको छोड़ देंगे, अब इससे बुनेंगे। ये हमने राइट साइड से लगाया है और ये अब हमने उल्टा उल्टा बुनना है। ये देखिए, मैं दो रंग लगा रही हूँ। आप चाहे तो एक दो रंग और भी लगा सकते हो। तो मैं खाली दो रंगों से ही बना रही हूँ। तो अब हमने क्या करना है, ये पूरी रो ऐसे ही करना है, उल्टा उल्टा बुनना है। कभी पहले हम वाइट से बुना, फिर हमने ये ब्लैक वाला लगाया है उल्टा, फिर वाइट, फिर ब्लैक, फिर वाइट। ऐसे ही हमने ये फर्स्ट रो है जो कंप्लीट करनी है उल्टा उल्टा बुन के राइट साइड से। तो मैं ये बुन लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे भी हमने ऐसे ही बुनना था, तो फिर दिखाती हूँ मैं आपको। ये अब हम लास्ट में पहुँच गए हैं। एक बार फिर से दिखा देती हूँ कैसे करना है। हमने हमने इस वाले धागे को छोड़ दिया था, इस वाले को छोड़ दिया था। अब ये पीछे से हमने उल्टी तरफ से उल्टा, सीधी तरफ से हमने उल्टा ही बुनना है जैसे मैंने बताया है पहले। इस छोड़े हुए धागे से बुनेंगे। अब इसको छोड़ देंगे, अब जो पीछे है ये धागा इससे बुनेंगे, इसको छोड़ देंगे, फिर हम इससे बुनेंगे। ये अब हम उल्टी तरफ आ गए हैं। उल्टी तरफ से हमने क्या करना है, सीधा बुनना है। सीधा बुन लिया इस वाले धागे से, इसको छोड़ दिया। अब इस वाले धागे से बुनेंगे, इसको छोड़ दिया, पीछे से उठा के फिर से हमने ये इस वाले धागे से बुनना है। अब ब्लैक से बुनेंगे, अब इस वाले धागे से बुनेंगे। तो हम ये पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। तो मैं ये पूरी रो बुन लेती हूँ फिर दिखा देती हूँ आपको। ये उल्टी तरफ से हमने पूरी रो सीधी बुननी है और ये वाले धागा जो पीछे छोड़ा हुआ है इससे बुनेंगे अब। तो ये हमारी ऐसे बनेगी। ये देखिए, ये वाला डिज़ाइन बनेगा ये। तो मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। हम ये लास्ट में पहुँच गए हैं। इस डिज़ाइन की जो हमारी जो सेकंड रो थी वो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। सीधा ही बुनना है हमने, इसको छोड़ दिया धागे को, इस वाले धागे से बुनना है। अब इस वाले धागे से बुनना है पीछे जो है। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया ये डिज़ाइन। ये देखिए, ये एक चोटी सी बनती है ये देखिए ऐसे। तो अब क्या करना है, इसे बनाने के बाद हम ये जो क्रीम कलर का धागा है इससे हम सीधा सीधा बुनेंगे। तो उसके बाद जब ये सेकंड वाली जो हम ये चोटी बनाएंगे तब दिखाऊंगी मैं आपको कि कैसे बनेगा। मैं सीधा उल्टा जो वाइट धागे से बुन लेती हूँ और उसके बाद फिर आपको दिखाऊंगी कि आगे क्या करना है। ये हमने ऐसे सीधा बुनना है उल्टी तरफ से, ये हमारा सीधी तरफ है, इस तरफ से हम सीधा ही बुनेंगे अब। और उल्टी तरफ से वो सारी सिलाइयाँ उल्टी उल्टी डलेंगी।
और सीधी तरफ से सीधी ही डालेंगी। तो मैं ये डाल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ यहाँ पे पहुँच के आपको कि अब आगे क्या करना है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने 6 सिलाइयाँ मैंने ये सीधी सीधी बुनी है, सीधी उल्टी। तो उसके बाद फिर से मैंने यही वाली ये चोटी वाला डिज़ाइन है वो बनाना शुरू करा है। तो अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि 45 फंदे डाल रखे हैं। तो फ्रेंड्स, ये 45 नहीं 47 फंदे डाल रखे हैं मैंने। तो अब हमने क्या करना है, हमने 22 फंदे हमने इस तरफ रखने हैं। ये मैंने बुना है, 22 फंदे बुन लिए हैं मैंने। अब जो सेंटर के 3 फंदे हैं उनका क्या करना है, पीछे ले जाएंगे धागा। एक फंदे के हमने 3 बनाने हैं, ऐसे बना लिए, थोड़ा ढीला छोड़ के ऊन लपेट के ऐसे पीछे ले जाएंगे और फिर से सीधा बुनेंगे। ये तो एक फंदे के हमारे 3 फंदे बन गए। जो सेंटर वाले 3 फंदे हैं उनका हमने ऐसे ही करना है। ये एक फंदे के हमने 3 फंदे बना लिए, ऐसे और ऐसे। ये अब हमारे यहाँ पे 3 फंदों के ये अब हो गए हैं 9 फंदे। ठीक है, अब फिर क्या करना है, अब हम ये वाला धागा यहाँ पे हमने ब्लैक ही रखना है। तो ये बीच में हमारे हमने ये क्रीम कलर का जो धागा इससे बुना है। अब हम फिर इस यहाँ पे ब्लैक से ही बुनेंगे। पहले इससे बुन लेंगे, फिर इससे बुनेंगे। ऐसे ही बुनते हुए हम इस रो को भी कंप्लीट करेंगे। और ये मैं इतना बुन लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको क्या करना है। ये मैंने ऐसे बना लेनी है दोनों तरफ से। ये हमारा 3 फंदों का हमने बना लिए, 9 फंदे हो गए हैं हमारे। उसके बाद फिर से हमने ये 6 सिलाइयाँ हमने सीधी उल्टी बुननी है। उसके बाद फिर से हमने ये वाला डिज़ाइन डालना है। यहाँ पे हमने 3 फंदों के ये बनाए हैं, 3 फंदों से हमने बनाए हैं, तो हमारे 9 फंदे हो गए हैं। यहाँ पे आके हमने 5 फंदों से बनाने, तो यहाँ पे हमारे 15 फंदे हो जाएंगे। तो 6-6 हम ये बीच में बुनेंगे। तो मैं ये वाली रो भी बुन लेती हूँ। ये ऐसे ही छोटी सी बनेगी यहाँ पे भी। उसके बाद फिर से हमने यही 6 सिलाइयाँ जो है वो हमने सीधे सीधे बुननी है। तो मैं इतना बुन लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये हमारा जो हम डिज़ाइन डाल रहे थे, दूसरी हमने ये चोटी डालनी शुरू करी थी, उसकी ये सेकंड रो हमारी हम सेंटर में आ गए हैं बुनते हुए। तो हमारी इस तरफ से तो बन गई है, और सेंटर पर आएंगे जब हम, तो हमारा हम जो डिज़ाइन इस राइट साइड से जो बनाया हुआ है, इस तरफ से हमने नहीं बनाना है। हमने ये दोनों धागे अब आगे को कर लेने हैं, और इन फंदों को अब हमने इस वाले धागे से उल्टा बुनना है। ये जो बीच के 9 फंदे हो गए हैं हमारे 3 फंदों से, इस वाले धागे से ही हमने इन फंदों को उल्टा बुनना है। देखिए, अब इसके बाद फिर हमने ये धागा आगे कर लेना, इस तरफ को, इस वाले धागे को भी हम आगे कर लेंगे। अब फिर से हमने सीधा बुनना है। पहले हम यहाँ पे इन फंदों के साथ ये ब्लैक वाले धागे से बुनेंगे, और फिर क्रीम, फिर ब्लैक, फिर क्रीम। तो ये हमारी, ये हम ऐसे ही बुनते हुए इस रो को भी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने फिर से 6 सिलाइयाँ हमने सीधी सीधी बुननी है ये। तो मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो हम अब ये हमारी जो अगला हम अब डिज़ाइन बनाएंगे, वहाँ पे पहुँच गए हैं। अब हमने क्या करना, अब धागे पीछे को कर लेंगे। पहले एक बार फिर से बता देती हूँ, ये हमने 47 फंदे डाले थे। उसके बाद ये 2 सिलाइयाँ हमने सीधी उल्टी बुन के, उसके बाद ये वाली चोटी वाला डिज़ाइन डाला था। फिर हम ये 6-6 सिलाइयाँ ये सीधी बुनेंगे, 6 सीधी 6 उल्टी। उसके बाद फिर हम ये चोटी वाला डिज़ाइन डालेंगे, और 3 जो बीच के फंदे हैं इनके 3 के 3-3 हम बढ़ाएंगे। 9 फंदे हमारे यहाँ पे बढ़ जाएंगे। उसके बाद फिर हम 6 सिलाइयाँ ये सीधी उल्टी बुनेंगे। उसके बाद फिर चोटी वाला डिज़ाइन बनाएंगे। अब क्या करना है, अब हमने ये जो बीच के 5 फंदे हैं, जैसे हमने पहले 22 फंदे की चोटी बनाई थी, दोनों तरफ 22 फंदे छोड़ के बीच 3 फंदों का बढ़ाया था। अब हमने 24-24 फंदों पे ये चोटी बनाई है, 24 इधर छोड़ के, जो बीच के जो 5 फंदे हैं, इन 5 फंदों का हमने अब एक-एक फंदे का 3 फंदे बनाएंगे। जैसे हमने 3 नीचे बनाए थे, ऐसे सीधा बुन लिया, ऊन लपेट के पीछे ले गए, एक फंदे के हमारे 3 बन गए। अगले वाले पे भी हमने यही करना है। फिर से हमारे ये 3 फंदे बन गए, फिर से वही करना है। ये अब हमने 5 फंदों पे 3-3 फंदे बढ़ा लिए हैं, तो हमारे ये अब 15 फंदे यहाँ पे बढ़ गए हैं। अब हम फिर से इस वाले धागे को भी आगे ले आएंगे, और पीछे से इस वाले धागे को भी आगे ले आएंगे, और फिर से हमने ये चोटी वाला डिज़ाइन डालना है। काले से बुन लिया, फिर ये क्रीम से, फिर ये काले से। ऐसे ही बुनते हुए हमने इस वाली रो को भी कंप्लीट करना है। और फिर उल्टी सिलाई से फिर हमने सीधा बुनना है, जैसे मैंने पीछे दिखाया था। वो हम धागे पे पीछे ले जाएंगे जब उल्टा बुनेंगे। तो ये क्रीम वाले जो हैं, ये हम क्रीम वाले धागे से ही बुनेंगे, और फिर हम चोटी वाला डिज़ाइन डालेंगे।
तो हमने ये 6-7 नंबर का मैं बना रही हूँ, अगर इससे भी थोड़ा बड़ा अगर आपको बनाना है तो हमने यहाँ पे 3 फंदों पे बढ़ाया है, फिर 5 फंदों फंदों पे हमने 15 फंदे बढ़ाए हैं। उसके बाद फिर हम ये वाला डिज़ाइन बना के हम 7 फंदों पे बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैंने जो जितना मैं साइज़ बना रही हूँ, इसके लिए मैं फिर से जैसे ये बना के इतना हिस्सा और तो फिर 5 फंदों पे बढ़ाऊँगी। तो आज के जो मैं ये वाला पार्ट है फर्स्ट पार्ट मैं बना रही हूँ तो उसमें इतना ही बता रही हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको आगे का बता दूँगी कि कैसे करना है, कैसे इसके अंगूठे निकालने हैं और कैसे फिर सिलाई करनी है। तो फिर आपको पूरा पता चल जाएगा। तो इतना आप बनाइए और अगर आपको ये समझ आ रहा है मेरा वीडियो और मेरा समझाना आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।